नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजीएस के पॉडकास्ट में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं अलग अलग लोगों से मुलाकात। लेकिन आज की जो हमारी मुलाकात है वो बहुत खास है, क्योंकि ये है आपकी स्पेशल डिमांड पे। हमारे पुराने पॉडकास्ट में आपने कहा था कि शिक्षार्थकम की पूरी टीम का आपको पॉडकास्ट देखना है, तो लीजिए हम हाजिर हैं आपकी मुलाकात लेकर के संदीप सिंह सर के साथ। आपने इन्हें शिक्षार्थकम पे देखा होगा। ऑन स्क्रीन तो ये बहुत ही नटखट से दिखते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये कैसे हैं, कैसा किरदार है इनका और कैसा काम है इनका, क्या सोच है, क्या क्या करते हैं, इस्कॉन की कुछ बातें, बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो पॉडकास्ट को पूरा। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया आज के पॉडकास्ट के लिए। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। वी हैव गिवन अस चांस टू स्पीक। थैंक यू सो मच। सर वैसे तो हमें पिछले हफ्ते ही मुलाकात करनी थी, बट क्योंकि आपका गाने का एक लॉन्च था, तो सर कैसा रहा लॉन्च? या इट्स ए गुड लॉन्च। हमने काफ़ी मेहनत किया। आपने देखा ट्रेंडिंग सॉन्ग? अरे हाँ सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब स्पेशली उसका जो इनिशियल है, वो देसी लिरिक्स जो आपने उठाए हैं, मुझे वो बहुत टचिंग पॉइंट लगा। करेक्ट। तो हमने यही सोचा था कि थोड़ा कुछ करते हैं, यूनिक करते हैं। और आजकल ट्रेंड के नाम पर काफ़ी लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मैसेज प्रेजेंट करें कि जैसे कोर स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ हैं, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, और वो सारी चीज़ें आजकल बाहर चली जाती हैं और ट्रेंड में कुछ भी आ जा रहा है। हाँ आप देखती होंगी कि कुछ भी लोग ट्रेंड के नाम पे आ जाता है। तो जी हमने जी सोचा जी। कि कुछ कॉन्सेप्ट लिख के करें, बट हमें काफ़ी मज़ा आया करने में। सर तो कोई ऐसा बीटीएस हो बिहाइंड द सीन्स जो आप हमसे शेयर कर पाएं? या जब हम आपने देखा होगा कि उसमें पूरा न्यूज़पेपर का हमने सेट बनाया था। एक्चुअली पहले हमारा प्लान था कि हम उसमें कुछ पीछे प्लास्टिक लगाएंगे, कुछ वैसा करेंगे, बट एंड मोमेंट पे हमें पता चला कि यार जो हम प्लास्टिक ढूंढ रहे थे वो हमें मिला नहीं, और हमें उस दिन शूट करना था। बिकॉज शूटिंग के लिए वी फिक्स्ड टाइम, जहाँ पर कैमरा मैन और जितने आर्टिस्ट हैं सब लोग टाइम निकाल के आते हैं, बिकॉज एवरी वन इज़ वर्किंग इन हिज लाइफ। सो हमें पता चला कि अरे वो जो प्लास्टिक हम ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं। तो फिर हमें डिसीजन चेंज करना पड़ा कि हम न्यूज़पेपर लगाएंगे। तो फिर हमने सुबह 11 बजे से फिर हम पीछे भागे और कबाड़ी वाले के पास से 10-15 किलो न्यूज़पेपर लेकर आए। वी स्टार्ट मेकिंग द सेट, एंड 11 बजे से हमने शुरू किया और करीब 7-8 बज गए शाम तक। तो हमने सेट बनाया। फिर उसके बाद शाम में 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, सुबह तक हमने भी रिकॉर्ड ऑन दैट डे। तो इट्स वॉट ए वेरी टफ डे, बट बड़ा मज़ा भी आया सबके साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया। तो न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुकान वाले पूछ रहे, अरे भैया इतना न्यूज़ लेके कहाँ जा रहे हैं आप? तो इतनी पढ़ाई एक दिन में। इतनी पढ़ाई एक दिन में। सो उस समय कुछ था भी नहीं, तो लोगों को समझ नहीं आता इतना न्यूज़पेपर कहाँ लेके जा रहे हैं ये लोग। और तिलक विलक लगा के लोग जा रहे हैं खरीदने, तो लोग अरे बाबा जी कहाँ इतना न्यूज़ लेके जा रहे हैं। बट अच्छा लगा। बट ऑडियंस, हमारे ख्याल से ऑडियंस को शायद काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट हमने जो सोचा था उस तरीके का रिच नहीं मिला। बट एनी हाउ वी विल चेंज, वी विल लर्न, और नेक्स्ट टाइम कुछ और प्रेजेंट करेंगे। सर आपका चैनल जो है वो बहुत ही क्रिएटिवली, और जो आपका जो कंटेंट है बहुत एग्जैक्ट प्रेजेंट किया जाता है। जैसे शिक्षार्थकम ये जो नाम है, तो कहीं ना कहीं सारा कंटेंट आपका गीता की शिक्षा के अराउंड होता है, शास्त्रों की शिक्षा देता है। तो सर एक पर्पस क्या था आपका इस चैनल के लिए? देखिए, जब हमने चैनल 2017 से हमने इसको अच्छे से काम करना शुरू कर दिया इसको। अगर आप देखेंगे कि तो 2014-15 का जो टाइम था, उस समय काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ अलग अलग तरीके से लोग बात करते थे कि अरे बैकवर्ड है, भगवान राम के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से लोग प्रश्न चिन्ह उठाते थे। और यूथ्स जो हैं बड़ा कंफ्यूज रहते थे उस समय कि क्या आंसर देना है। और हमें ही लगता था कि हाँ यार, हमारे धर्म में कमी है, हमारे ही देवी देवताओं में कमी है। तो क्योंकि किसी की गलती नहीं है, यूथ्स की भी गलती नहीं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी उतना सिखाया नहीं कभी किसी ने। तो चैनल हमने स्टार्ट किया था कि वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक नॉलेज को लेकर जो जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं, उसको हम थोड़ा रिमूव करें, बिकॉज दिस नॉलेज इज़ वेरी वैल्यूएबल।
भगवद गीता का जो बिल्कुल। नॉलेज है। आप देखिए दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, ग्रीक सभ्यता देखिए आप, इजिप्शियन सिविलाइजेशन इंडस देखिए, वैली। ये सारी सभ्यताएं धीरे धीरे ख़त्म हो गई। बट आज भी जो है वैदिक सिविलाइजेशन देखिए, आज भी इतने समय से चली आ रही है, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज इसके अंदर एक सम डीप टीचिंग्स आर देयर। सो वो टीचिंग्स आज भी चली आ रही आज हैं। भी चली आ रही हैं। तो देयर इज़ ए नीड कि उसको हम प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और उसको हम प्रमोट भी करें। सो दैट्स द पर्पस, ट्रिपल पी फॉर्मूला, प्रैक्टिस, प्रिजर्व एंड प्रमोट। सो हमें ताकि प्रमोट करते हैं लोगों के बीच में। तो सर ये चैनल आपका पर्सनल है, ये शुरुआत आप ही ने की थी? ये चैनल एक तरीके से देखिए हमारा ही चैनल है, जी मतलब जी। शुरुआत तो हमने नहीं की है, बट शुरुआत जो है हमारे सीनियर्स हैं उनका दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। बट हम ऐसा नहीं सोचते कि अरे ये उनका चैनल है, बिकॉज जब तक हम किसी काम को अपना मान के नहीं करते तो वी कैन नॉट गिव इट 100%। वी विल डू लाइक ए जॉब, क्या रहा 8 से 8 हो गया, अब चलते हैं, हुआ नहीं हुआ। हाँ। वी वर्क एज ए कि ये हमारा काम है और हमारा चैनल है। बट ये स्टार्टिंग जो है हमारा, ये चैनल हमने स्टार्ट नहीं किया था, हमारे सीनियर्स हैं, कुछ सीनियर काउंसलर्स हमारे हैं, ये उनका प्लेटफॉर्म था। इनका विज़न था कि कुछ ऐसा हो, ऑनलाइन प्रीचिंग हो, ऑनलाइन हम लोगों को भगवद गीता की नॉलेज को स्प्रेड करें। सो दैट इज़ उनका विज़न है और हम उनके विज़न में वी आर असिस्टिंग देयर विज़न, वी आर सपोर्टिंग देम एंड उनके गाइडेंस से हम ये काम कर रहे हैं। बट हम इसको अपना प्लेटफॉर्म मानते हैं क्योंकि वो हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी हमारे अपने हैं। सो इट्स लाइक दैट। सर तभी आपका इनपुट दिखता है कि हाँ पर्सनल लेवल पे आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। या सो एवरीवन इज़ ट्राइंग। हमारे जो टीममेट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारे जो सीनियर्स हैं, उनका रेगुलर हमें गाइडेंस मिलता रहता है। सो वी वर्क एज ए टीम। आप जानती हैं देखिए ऑफिस में क्या है कि लोग काम करते हैं क्योंकि लोगों को सैलरी चाहिए। हाँ। उनका पर्पस अलग अलग है, बट सैलरी चाहिए तो इसलिए काम करते हैं। हमारे में क्या है कि हमारा पर्पस है कि सबका, हमारा लाइफ स्टाइल सबका अलग अलग है। हाँ। बट हमारा पर्पस कॉमन है कि हाँ भगवान के मैसेज को हमें प्रमोट करना है और लोगों के लाइफ को हमें चेंज करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हम इसको अपना मान के करते हैं इस तरीके से। तो सर आपके ये चैनल में जितने भी क्रू मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ऑन कैमरा फेस पे तो जो लोग होते हैं दिखते हैं हमें, बट एट बैक भी तो इतने सारे क्रू मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे ही इस्कॉन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? यस, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे वेल विशर्स हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारा कॉज बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं है इस्कॉन से, बट उनको लगता है हाँ ये लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप देखती होंगी कि कई शॉर्ट फिल्म्स में घर वगैरह शूटिंग कर रहे हैं, किसी का घर है, वी डोंट हैव सच होम, तो हम किसी के पास जाते हैं कि भैया हमारा शूटिंग है, तो बोलते हैं हाँ आ जाओ घर में शूटिंग कर लो। हमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मदर बनाना है, किसी को वाइफ बनाना है, वी डोंट हैव, वी अप्रोच टू अवर सीनियर्स। कई हमारे वॉलंटियर्स जो सिस्टर्स हैं, तो वी अप्रोच देम कि हमें ऐसा करना है, तो बोले हाँ कर लेंगे, आ जाओ। तो बाय देयर सपोर्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इस तरीके से काम करते हैं। तो सारे लोग डेडिकेटेड मेंबर्स नहीं हैं, बट दे आर वेल विशर्स और दे आर वेरी सपोर्टिव टू अस। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उनके सपोर्ट की वजह से हम कर पा रहे हैं। तो सर जैसे ये जो आपने कॉन्सेप्ट चुना है कि प्रमोट करना है इन वैल्यूज को, जी, तो यूट्यूब ही क्यों? अब देखिए बड़ा पहले तो लोग गुरुकुल जाया करते थे और नीम के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ जाया करते थे, शिष्य नीचे बैठ जाया करते थे, बट अब लोग आते नहीं हैं वहाँ पे गुरुकुल में। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही चला गया अब है। लोग यूट्यूब पे आते हैं तो हमें यूट्यूब पे आना पड़ेगा। हाँ। सो एक्चुअली जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वहाँ सिर्फ हम ही नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पे। आप देखिए जितने बड़े बड़े फिल्म प्रमोशंस हैं, हाँ जी, हाँ जी। और जितने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, जितना अब एवरीथिंग हैज़ कम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज लोगों को पता चल गया कि भाई दिस इज़ द फ्यूचर, यूथ्स आर देयर, पीपल आर देयर, सो एवरीवन इज़ कमिंग देयर। सो जो स्पिरिचुअल हमारा जो काम है कि स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करना है, सो वी हैव टू ऑल्सो कम टू देयर, बिकॉज लोग अपने आप कभी सर्च नहीं करेंगे, लोग अपने आप को ये सर्च नहीं करेगा कि हाँ मुझे भगवद गीता जाना है। बहुत कम लोग सर्च करते हैं, मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में। तो इसलिए हमें आना पड़ा इस प्लेटफॉर्म पे कि हम लोगों को ग्रेजुअली इंटरेस्टेड बनाएं और उनको इसका इम्पोर्टेंस समझाएं। सो दैट्स व्हाई वी कम हियर। एंड सर नॉट जस्ट द प्लेटफॉर्म, आपने अपने कंटेंट को भी इस तरह से प्रेजेंट किया है कि लोग आकर के सुने और उन चीज़ों को समझेंगे। ये मैं पर्सनली, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपके कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप जिस भी वीडियो में मैंने आपको देखा है, आपका जो किरदार है वो हमेशा उसमें कुछ नटखट बना रहा है।
तो आप मतलब बचपन आपका जो रियल नेचर है क्या वो ऐसा ही है? देखिए रियल नेचर तो पता कर पाना बड़ा टफ होता है किसी को, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि ओरिजिनली हम कैसे हैं, बिकॉज हम चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। बचपन में हमारा कुछ अलग नेचर होता है, व्हेन वी कम इन कॉलेज हमारा कुछ अलग नेचर होता है, व्हेन वी कम इन जॉब, सो वो नेचर कीप चेंजिंग। बट बचपन से ही हाँ थोड़ा ये सब नेचर था, दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करना, मूवीज़ देखना, मिमिक्री करना, थोड़ा फन करना, इस सब का ये नेचर था, आदत थी बचपन से। जी जी। तो व्हेन आई कम इन डिवोशनल लाइफ, कृष्णा इज स्पीकिंग इन भगवद गीता कि यू डोंट हैव टू चेंज योर नेचर, यू हैव टू जस्ट ऐड योर नेचर इन माई सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन वॉज फाइटर, ही वॉज ए क्षत्रिय। सो इन चैप्टर 3 अर्जुना सेज कि भगवान मैं सब छोड़ के जाना चाहता हूँ जंगल में, तो भगवान उनको डांटा, बोले कि अरे जंगल में क्या जा रही हो, यू आर ए फाइटर, यू मस्ट फाइट, यू आर ए फाइटर, you should fight with for dharma. So my counselors, my seniors, I am very grateful to them. उन्होंने देखा कि हाँ ये थोड़ा इस टाइप का है नेचर इसका, थोड़ा ड्रामा उमा करता है। इन ISKCON इन अवर फोरम, यूथ फोरम, देयर इज ए ऑन एवरी संडे वी डू ड्रामा। फॉर एग्जांपल आप कभी हमारे मंदिर आएंगे तो हमारे यहाँ यूथ क्लासेस चलती हैं। तो नए लड़के जब आते हैं तो हमने सेशन लिया आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल की, वाई माइंड कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम एक ड्रामा रखते हैं 5 to 10 मिनट्स, तो उसमें मैं बड़ा पार्टिसिपेट करता था, ड्रामा पार्टिसिपेशन में इस तरीके से। तो मेरे सीनियर्स ने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये ड्रामा वगैरह करता है, थोड़ा इंटरेस्टेड इन चीज़ों में। सो इसके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और इसके लिए भी अच्छा है कि हम इसको इस तरीके का हम प्लेटफॉर्म दें, इसको एंगेजमेंट दें जहाँ ये सीख सके और सेवा को अच्छे तरीके से कर सके। तो दैट्स वाई दे एंगेज मी। सो इट्स ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई सीनियर्स कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने फिर एंगेज किया। तो सर जैसे ऐसे बचपन में आपने बताया कि आपको मिमिक्री वगैरह करना पसंद है, आप बचपन से ही फन लविंग थे, तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो, वाकया रहा हो जब आपको इन सब चीज़ों के लिए घर में डांट पड़ी हो? घर में देखिए वी आर फ्रॉम यूपी, बनारस के बगल में दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय छोटा सा शहर है। तो हम लोग के साइड में माता पिता का एक ही सपना होता है कि लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए। तो और तो कोई पेरेंट्स ही नहीं चाहते हैं कि अरे ये सब काम करे या इस टाइप का। तो हम लोग जब घर में मूवी वगैरह देखते थे तो डर लगता था। फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो जब भी वो गेट ऐसा होता कि जैसे पिताजी की आवाज़ आती थी कि गेट खुल गया आ गए, तो तुरंत टीवी बंद करके कॉफ़ी खोल लेते थे फिर। तो डांट पड़ती थी ऑफ कोर्स, पिताजी बड़ा डांटती थी कि क्या ये सब देख रहे हो, कुछ नहीं रखा है, आगे करो, कुछ यूपीएससी करो। तो एवरीवन फादर्स वांट। सो घर में डांट लगती थी। कभी ऐसा माहौल नहीं था घर में कि आप ये सब काम करो, एक्टिंग करो, ड्रामा करो। बट या इनर डिज़ायर था एक। और ISKCON में आने के बाद हमें लगा कि हाँ इस तरीके से भी हम कुछ, देखिए ड्रामा तो कई लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड एक्टर्स। बट हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ड्रामा के थ्रू धर्म का प्रचार कर रहे हैं और सोसाइटी में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ आवर ड्रामा। एवरीवन डू ड्रामा, जिससे समाज में गंदगी होती है या फिर मटेरियलिज्म, एक भौतिकतावादी सोच बढ़ती है। बट हमने ड्रामा करना प्रारंभ किया ताकि हम समाज में गुडनेस स्प्रेड कर सकें। तो घर में हाँ भाई खिंचाई बहुत होती थी और डांट भी बहुत पड़ती थी। मदर वगैरह बहुत डांटती थी कि अरे इतना टीवी देख रहा है, इतना टीवी देख रहा है। तो ये दैट्स द प्रॉब्लम। तो सर जब आपने घर वालों को बताया होगा कि आप ISKCON से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग को चुनना चाहते हैं और आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन क्या था उनका? उनका रिएक्शन बड़ा शॉकिंग था एक्चुअली। हमारी जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट सो मच अवेयर ऑफ सोशल मीडिया नाउ। दे आर सिंपल लाइफ, गवर्नमेंट सर्विस अपना करना, ऑफिस आना, जी जी, गांव जाना, अपना खेती वेती भी करना, सिंपल पर्सन। उनको ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब, दे डोंट नो कि व्हाट इज़ गोइंग इन ट्रेंड्स, क्या चल रहा है, सोशल मीडिया क्या है, क्या स्कोप है, क्यों करना है। सो अभी भी उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया, उनको ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं इन चीज़ों में। बट हाँ माई सिस्टर्स, मेरे जो एल्डर्स हैं और फैमिली रिलेटिव्स हैं, दे सपोर्ट मी। वो कहते हैं हाँ अच्छा कर रहा है भाई तो। सो पेरेंट्स का रिएक्शन मिक्स रहता है, हाँ ठीक है अच्छा है, बट गवर्नमेंट जॉब हो जाता है ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ सर, वैसे भी हम इंडियन सोसाइटी में देखते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स सरकारी नौकरी में, जैसे आपके फादर रेलवे एम्प्लॉय थे, तो वो तो माता पिता के पद चिन्हों को ही फॉलो करते हैं, बच्चे भी वहाँ पे। या मैंने भी पद चिन्ह फॉलो किया।
मैंने कॉलेज कंप्लीट किया अपना 2014 में. देन आई कम टू गुड़गांव. आई वर्क इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर मोर देन 1 year. देन आई स्विच बैक एंड आई थिंक कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी करना चाहिए. आई कम टू एक कोचिंग मेडिजी, आपने नाम सुना होगा, फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट कोचिंग. तो मैंने वहाँ तैयारी किया, 2-3 साल मैंने तैयारी किया. और मेरा बाद में एग्ज़ाम निकला. आई गॉट क्वालिफाइड एग्ज़ाम, UPPCS एग्ज़ाम. तो फिर मैं तब तक मैं ISKCON से प्रॉपरली कनेक्ट हो गया था 2016-15 लास्ट तक. तो मुझे समझ में आ गया कि सोसाइटी में देखिए इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, सब लोग सिखा रहे हैं कि अच्छा मशीन कैसे बनाना है, अच्छा पुल कैसे बनाना है, अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, बट कोई ये नहीं सिखा रहा है कि अच्छा इंसान कैसे बनाना है. अपने माइंड में जो हमारे लस्ट है, जो ग्रीड है, एंगर, इसको कैसे कंट्रोल करना है. सो एंड हम देख रहे हैं कि देखिए इतने सारे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं. और सोसाइटी की जो अब देखिए फॉर एग्जांपल इतने सारे एजुकेटेड लोग हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, बट देखिए IAS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. प्री मेंस इंटरव्यू क्या क्या निकालना पड़ता है. आप राजेंद्र नगर जाके देखिए कितना स्ट्रगल है. बट इतना पढ़ने के बाद करप्शन भी यही लोग करते हैं. तो मैंने ये सब जो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं. तो हमारे जो काउंसलर थे वो जब स्पीच देते थे, टॉक देते थे, वो पूछते थे हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी करप्शन क्यों कर रहा है. बिकॉज ही नो कि करप्शन इज़ बैड, स्टिल ही इज़ डूइंग. तो हमें मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कर रहा है. तो उन्होंने बताया बिकॉज देयर इज़ ए प्रोपेंसिनिटी ऑफ ग्रीड जो इस एजुकेशन से सॉल्व नहीं हो सकता. और पढ़े लिखे लोग, आप देखिए मीटू मूवमेंट हुआ 2018 में, उसमें जितने लोग कल्पित थे दे आर ऑल आर एजुकेटेड पर्सन. बिल्कुल पढ़े लिखे हैं और नामी ग्रामी लोग हैं. नामी ग्रामी लोग हैं. सो मुझे समझ में आया कि इस एजुकेशन सिस्टम से जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो हमारा सपना है, उसको करने के बाद लोग डिससेटिस्फाइड हैं, तभी तो ये सब काम कर रहे हैं, करप्शन, ग्रीड, लस्ट में फंसे हुए हैं. तो हमें समझ में आया कि हाँ यार, लोगों को सुधारना, जो कि ISKCON का पर्पस था, हमारे यूथ फोरम का पर्पस था कि टू मेक पीपल बेटर, उनके करेक्टर बिल्डअप पे काम करना. दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ वर्क. हालांकि इसमें पैसा नहीं मिलता, सोसाइटी में आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि अगर चीज़ें अच्छी हो गई, माइक अच्छा हो गया, सोफ़ा अच्छा हो गया, बट इसको यूज़ करने वाले लोग ही डिग्रेड हो गए, तो अल्टीमेटली पर्पस विल नॉट सॉल्व. सो हमने सोचा कि हाँ यार, इस काम को करते हैं, और इसमें रिस्क है और इसमें एडवेंचरस लाइफ है, और इससे हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो दैट्स वाई आई चूज़ दिस कि आई विल डू वॉलंटियर टू माई सीनियर्स एंड आई विल फॉलो एंड प्रैक्टिस एंड प्रमोट दिस कल्चर एंड नॉलेज. तो सर, आप प्रिपरेशन के दरमियान फिर ISKCON से जुड़े, और फिर ये सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आप ISKCON के गुरुजी बन गए. नॉट गुरुजी. गुरुजी इज़ वेरी बिग पोस्ट. नॉर्मली आप लोग बड़े श्रद्धावान हैं, वी आर वेरी सिंपल एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए आप सबको गुरुजी बोल देती हैं. But Guruji is very big post. We are servant of our Guru, and Guru is very high post. No? Guru means he has to have certain qualities which are very tough. So we are on the journey, on the path. We are trying to follow, trying to live, but we are not gurus and we are not very senior type of people. We are just simple spiritual practitioners. We are just trying and understanding Gita and trying to promote it. So. सर, तो जैसे ISKCON में मैंने ये देखा, आपका जैसे कि एक दूसरा नाम भी दिया गया है आपको, हाँ. साक्षी परमात्मा प्रभु जी. तो ये इसके पीछे भी कोई कहानी होगी सर? इसकी कहानी बड़ा सिंपल है. देखिए, जैसे मेरा नाम संदीप है, मेरे माता पिता जी ने मुझे नाम दिया, बट हम जब आध्यात्मिक लाइफ में जब हम प्रगति करने लगते हैं और जब हम स्टार्ट करने लगते हैं, सो देयर इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज इनिशिएशन. दीक्षा कहते हैं उसे ना. तो दीक्षा बड़ा गंदा हो गया आज की डेट में. कोई भी आप देखिए इंडिया में कोई भी बोलता है आज से मैं दीक्षा दे रहा हूँ, इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबको दीक्षा दे दिया बाबा जी ने. बट इन ISKCON दीक्षा प्रोसेस इज़ वेरी टफ. अगर आप 2-3 साल तक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कर रही हैं, किसी के गाइडेंस में अगर आप मॉनिटर किया जा रहा है आपको, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, योर करेक्टर, एवरीथिंग विल बी ऑब्जर्व एंड मॉनिटर. और अगर आपको बोला जाएगा ओके नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर इनिशिएशन, तो इनिशिएशन में the spiritual master जो आप कह रही थी, Guruji, so our Guruji accept us as his disciple. So he we have to take some commitment. Okay Guruji, I am going to be your servant and I will try to follow no intoxication, no meat eating, no illicit relationship outside marriage,
and no gambling, and we will chant 16 rounds of meditation, Hare Krishna mantra meditation. So these type of small commitments we take, and then Guru okay कि आपसे आपका नाम जो है साक्षी परमात्मा दास रहेगा. So accordingly Guru जी gives everyone name. So उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है मैम कि आफ्टर टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु वी आर गेटिंग ए रीबर्थ. मीन्स एवरीवन, जैसे हम देखते हैं इंसान हो चाहे जानवर हो, सबका जन्म होता है, बट व्हेन वी टेक द शेल्टर ऑफ गुरु वी गेट ए सेकेंड बर्थ. नाउ ओवर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर. So that is the purpose of taking initiation. Now our spiritual journey has started. Now we have accepted a guru, and now we have to become serious in a spiritual life. Now we cannot do sin. So that's the purpose of initiation, and that's we get second name. तो सर हर किसी को फिर ये सेकंड नेम दिया जाता है क्योंकि हर किसी का ही रीबर्थ हुआ. हाँ, जो लोग ये इनिशिएशन लेते हैं मैम, जी, उनको ये सेकंड नेम दिया जाता है. और सर जैसे एक वो था कि प्रभु जी, गुरु जी, ये जो दिए जाते हैं हर किसी के नाम के अंत में, तो इनका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, अलग सिंबॉलिक जी जी, वो है. बहुत सिग्निफिकेंस है इसका. आप देखिए, प्रभु जी कहने का मतलब ये है, प्रभु नॉर्मली लोगों को लगता है अच्छा प्रभु बता रहे हैं, आप ये क्या यूज़ कर रहे हैं, इस्कॉन में कोई भी प्रभु बता रहा है. बट प्रभु कहने का मतलब है भी हमें ये सिखाया जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज में, स्पिरिचुअल लाइफ में, कि वी आर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हम बाहर की दुनिया में हम दिखाना चाहते हैं कि मैं बॉस हूँ. जैसे आप कभी आप कॉर्पोरेट में आइए या कहीं पे आप फैमिली में जाइए तो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है. एक दूसरे को सुपीरियर दिखाने का मन करता है. सब में वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि हम उसके सामने अच्छा दिखाएं, उसको बेइज्जत करें, या उसके सामने अपना दिखाएं कि आई एम मोर सुपीरियर देन यू. बट इन स्पिरिचुअल लाइफ कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट. We get the knowledge कि हमें we have to become दास दासानुदासान, servant of the servant of the servant. So we treat other person as Prabhu, means our master. And by saying Prabhu, we recall that he is my master and I am his servant. So that's the concept कि हम प्रभु, we spiritual dealings में कहते हैं अरे प्रभु इधर आ, प्रभु जी ये कर देंगे, प्रभु जी ये कर देंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी. So that's the means कि we are seeing other person as a master and recalling ourselves कि I am his servant. So that's mentality, that's consciousness has to be there. So that's the meaning of Prabhu. That's why we say. सर तो जैसे आपका जो एक्टिंग का सफर यूट्यूब पे शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं इस्कॉन की देन है. करेक्ट. तो आपने कब खुद में एक्सप्लोर किया कि ये आपकी स्किल है, आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं? मतलब कोई एक इनिशियल मोमेंट रहा होगा सर? देखिए मैम, एक्चुअली मैं आपको वेरी ऑनेस्ट बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगा. मैं बड़ा ही ब्लंट और एक कह सकते हैं इग्नोरेंट टाइप का आदमी था. एक डेविएटेड पर्सन था अपने लाइफ में. मुझे आई डोंट नो, बट माई काउंसलर्स आर वेरी थॉटफुल पर्सन्स. उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसको हम ये सेवा लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं. तो इनिशियली उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक्टिंग करना है, ऐसे काम करो, ऐसे आप कुछ ट्राई करके देखो. भगवद गीता पे आप ड्रामा जो करते हैं उसको कैमरे पे भी कुछ करते हैं. तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था. मुझे कहा कि अच्छा, मुझे लगा कि हम प्रभु जी कह रहे हैं तो अच्छा कह रहे होंगे, बिकॉज वी एक्सेप्ट कि हाँ जो हमारे सीनियर्स कह रहे हैं दैट्स दे आर वेल, दे नो अवर नेचर एंड दे गिव अ जेन्युइन गाइडेंस. वी पुट फेथ ऑन देम. यस सर. सो हमने कहा ठीक है प्रभु जी करके देखते हैं. तो शुरू में तो मुझे बहुत हेजिटेशन होता था बिकॉज सो मच थिंग्स आर गोइंग इन अवर माइंड. कह रहे हम कैसे एक्टिंग करेंगे. और नॉर्मली हम जो प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में कि ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मीडिया एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, ट्रेडिशनल थिंग्स हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन. बट जैसे जैसे हमें सिखाया गया, कि बताया गया कि वो सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव टू अस बेसिकली. उन्होंने बहुत हमें इंस्पायर किया. तो धीरे धीरे करते करते हमें थोड़ा लगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा था कि हाँ हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. तो कई तरीके के एक्टिंग कोर्स फिर मैंने बाहर से किए ऑनलाइन, ताकि अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकूं. और नए बाहर के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके शॉर्ट फिल्म्स को देखना, उनके एक्टिंग्स को देखना. पहले तो हम इंटरटेनमेंट पर्पस से देखते थे, बट अब हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे तो मैं समझ में, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, इसने ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन दिया, अच्छा इसने ऐसे चला. अब टेक्निकलिटीज ऑब्जर्व की जाती है. हाँ, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला हमें. फिर एक्टिंग कोर्स हमने किया. पर्पस सबका ये था मैम कि सीख के देखिए
बड़े सिंपल, आप देखिए बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, मिलियन एंड मिलियंस लोग इनको फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा काम मेहनत करते हैं, बट अल्टीमेटली लोगों को मिलता क्या है देख के? थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है, बट वैल्यू कुछ नहीं मिलता है, मतलब उल्टे गाली गलौज और ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। फॉर अ मोमेंट एंटरटेनमेंट हाँ, होता है उनका। मिलता है। तो हमें लगा कि लोग अगर ये सब देखना चाहते हैं एक्टिंग ड्रामा, तो क्यों ना हम एक्टिंग ड्रामा के थ्रू कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, कुछ अच्छा मैसेज दें। तो सारा पर्पस हमारा, हम कुछ भी कर रहे हो, ड्रामा, एक्टिंग, म्यूज़िक, उसका पीछे का पर्पस यही है कि वी हैव टू प्रीच, वी हैव टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। तो इसको अलग अलग तरीके से करने का बस ये प्रयास था। तो सर ये जो आपकी स्क्रिप्टिंग होती है, मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके डायलॉग्स में आपका एक्सेंट का अलग ही तड़का लगता है और वो फिर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो आपकी स्क्रिप्टिंग कौन करता है सर? स्क्रिप्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो हमें कुछ नहीं आता था। जो हमारे काउंसलर हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस आश्रय कृष्णा प्रभु जी। जैसे आप मुझे साक्षी परमात्मा प्रभु जी कह रही हैं, तो उनका नाम आश्रय कृष्णा प्रभु जी है। तो वो हमारे मीडिया प्रमोशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। और प्रभु जी जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस रहा उनको सेवाओं करने का, तो वो हमें बताते थे बैठा के कि स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, डायलॉग्स कैसे होने चाहिए, अच्छा इमोशंस कैसे हमें, बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी आप देखिए कई तरीके के रस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल माधुर्य रस, वात्सल्य रस, बीभत्स्य रस। ये रस जो हैं, अगर आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, उसमें भी ये सारे रसों का मेंशन है। एक्टिंग इज़ अबाउट इमोशनल एक्सचेंज, कि कब एंगर दिखाना है, कब आपको गुस्सा दिखाना है, कब आपको जो है करुणा दिखाना है, कब आपको हास्य दिखाना है। तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हमारे स्क्रिप्चर्स में आप देखेंगे तो दिया हुआ है। मैंने जो मनोज वाजपेयी का एक एक्टिंग कोर्स किया था, तो पहली चीज़ उसने मुझे बताई तो नाट्य शास्त्र के ऊपर पहला लेक्चर था। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि देखिए स्क्रिप्चर से लोग एक्टिंग भी सिखा रहे हैं। हाँ। फिर एक स्क्रिप्चर हमारा है एनओडी, उसको कहते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें भी लास्ट के चैप्टर में हमें बताया गया कि सीनियर्स ने हमें बताया कि इसमें भी सारा इमोशनल एक्सचेंजेस बताया गया। तो वहाँ से हमें पढ़ के समझ में आया कि अच्छा ऐसे एक्टिंग करना है, ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे लिखना है, फ्लो ऐसे लिखना है। तो सीनियर्स ने हमें थोड़ा इंस्पायर किया मैम, उन्होंने बहुत सिखाया हमें और उनका बड़ा ही योगदान है। फिर हमने जब वो थोड़ा बहुत सीखा तो फिर हमने फिर बाहर से सर्च करना शुरू किया, बाहर के कोर्सेज, बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, तो मिक्स करके थोड़ा, अभी भी हमें उतना वी डोंट नो बट वी आर लर्निंग और इस तरीके का काम कर रहे हैं। और एक्सेंट वगैरह मैडम हमने जो लाइव लोगों, जैसे मैंने बताया कॉलेज में थे हम और घर में जब थे, तो ये सब हम लोगों को ऑब्जर्व किया है कहीं ना कहीं कि अच्छा ये ऐसे बोलते थे चाचा जी, वो बुआ जी ऐसे बोलते, तो वो उनका कॉपी करके फिर वो बोलते हैं इस तरीके से, तो वो एक्सपीरियंसेस काम आ जाते हैं। सर जैसे दीप प्रभु जी हैं, जो आपके दोस्त भी रहे हैं, जी जी। हम देखते हैं जो लोग मुगल सराय के होते हैं उनके लिए दोस्ती ऐसे चाय पे होती है और खाने पीने का बहुत कल्चर है कि बना के खिलाते हैं, ये बहुत ज्यादा है मुगल सराय के लोगों में जी। तो आपकी जो आप मुगल सराय रही हैं मतलब? जी मेरे दोस्त है वहां से। ओके। तो आपका जो दीप प्रभु जी के साथ आपकी जो दोस्ती थी सर, वो कैसे हुई? इस्कॉन के स्टाइल में या मुगल सराय के स्टाइल में? नहीं देखिए दीप प्रभु जो हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम भी दक्ष चैतन्य प्रभु है। ही इज़ ऑल्सो इनिशिएटेड विद मी, हम लोग साथ ही इनिशिएशन हमने लिया था। तो उनके साथ हमारा बड़ा कॉमन, कई चीज़ें कॉमन है। उनकी पिताजी भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनकी भी 4 बड़ी बहनें हैं, मेरी भी 4 बड़ी बहनें हैं। वो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। उनके नाम में दीप है, मेरा नाम में संदीप है। वी हैव सो मच कॉमन थिंग्स। हाँ, सो बड़ी जब हम क्लास में आते थे, हम ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारा टेम्पल है, आप कभी आइए, वहाँ बड़ा अच्छा टेम्पल है, राधा पार्वती मंदिर। तो वहाँ हम यूथ फोरम में वहाँ जाते थे हर संडे को क्लासेस में। तो वहाँ पर मिले थे, वहाँ मिलते थे, क्लास में बैठते थे, कई सारे लोग आते थे। तो वहाँ पे हमें पता नहीं था कि एक्टिंग वैक्टिंग, बट हमारी सीनियर्स जो हैं उन्होंने देखा कि अच्छा ये भी, उनका भी इंटरेस्ट था इन चीज़ों के अंदर। वो चैनल चलाते थे पहले से, अपने व्लॉग्स वाइन्स ये सब बनाते थे पहले भी वो। तो हमारी सीनियर्स ने देखा कि हाँ ये कर सकते हैं साथ में। तो जब हम ये शिक्षार्थकम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रीचिंग हमने स्टार्ट किया, तो हमने और दीप प्रभु साथ में किया। एक और कई डिवोटीज़ थे हमारे साथ में, बट बेसिकली दीप प्रभु से फिर ये जब हमने सेवा शुरू की ऑनलाइन प्रीचिंग की, तो फिर, और जैसे प्रसाद वाला आपने पूछा, तो इस्कॉन में प्रसाद बड़ा
खाने खिलाने का बड़ा अच्छा कल्चर है। हाँ, ये मैंने इस्कॉन में भी देखा है। हाँ, तो हर चीज़ में खाने पिलाने की कोई आप कभी कभी हम कुछ प्रसाद लेके आ गए, कभी वो प्रसाद लेके आ गए। कुछ ऐसा खाने पीने का मूड हुआ तो हम गोविंदास चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। तो वी हैव सो मेनी फेस्टिवल्स और कुछ ना कुछ चलता रहता है। हम जहाँ सेंटर पर रहते हैं वहाँ भी प्रसाद वगैरह, तो इस तरीके से कल्चर है, खाने खिलाने का कल्चर तो है इस्कॉन में। आप भी आइए, आपको भी कभी वो अरे खाने नहीं खिलाने सर, का मैं कल्चर बिल्कुल से आई थी और दीप प्रभु जी सर से मिली हुई थी, हाँ, तो उन्होंने हमें खिलाया था। अच्छा, बिल्कुल, हमें हॉस्पिटैलिटी मिली है वहाँ की। वेरी नाइस। तो आपको पता चल गया हो इस्कॉन में अच्छा हाँ खाने सर, खिलाने। वो कल्चर बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा बहुत लाइवली है लोग वहाँ पे। सबसे अच्छी हाँ, चीज जो मुझे लगी, लोग करेक्ट बहुत लाइवली हैं भक्ति के साथ साथ। करेक्ट करेक्ट। लोग लाइवली होना ज़रूरी है। अब नहीं तो हम अगर ह्यूमन अगर हम ड्राई हो जाएंगे तो वी वर जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट। हमारे अंदर वो जो इमोशंस हैं, वो जो प्रेम है, सम्मान है, वो वी शुड प्रेजेंट, वी शुड गिव रिस्पेक्ट, वी शुड एक्सप्रेस हैप्पीनेस। अदरवाइज चीज़ें तो भी कॉपी और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं हमारे सामने, कप वगैरह। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अस? we have emotions, we have consciousness, so that's why we should be lively. सर जैसे बनारस को लोग कहते हैं कि बनारस शहर नहीं, एक इमोशन है। जी। और क्योंकि आप भी बनारस से हैं, तो बनारस आपके लिए क्या है सर? बनारस मैम हमारे लिए, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक हम इस्कॉन या स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं थे तो हमारे लिए लगता था हाँ, जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमें भी उतना नहीं लगता था, लगता हाँ संकट मोचन मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। ईगो में कह देते थे कि हाँ बनारस बनारस सांस्कृतिक शहर, उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था मैडम हमें कभी। उसका पता था हाँ कल्चर है, बट अनलेस एंड अनटिल, आप देखिए कई बार कहते हैं ना जिसका घर जो स्टेशन के बगल में होता है उसकी ट्रेन अक्सर छूट जाती है। जी बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। हाँ। ना, तो हम लोग बनारस में रहते थे बट हमें कोई इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं लगता था बनारस के बारे में, वेरी ऑनेस्टली। बट जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए, हमें समझ में आया कि हाँ संस्कृति का क्या मतलब है, गंगा का क्या महत्व है, हु इज़ लॉर्ड शिवा, उनका क्या कंट्रीब्यूशन, धाम का क्या महत्व है। तो फिर हमें समझ में आया कि हाँ यार क्या इंपॉर्टेंस चीज़। तो सिर्फ बनारस से नहीं, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है मैडम। तो फिर हमें समझ में आया कि हाँ बनारस में जब हम बनारस अब जब जाते हैं, वहाँ के लोगों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है हाँ बनारस में लोग बड़े थोड़े फ्रेंडली हैं, आपको ज़्यादा टाइम है लोगों के पास। आप कभी वहाँ के दुकानों पे जाइए कचौड़ी खाने, जलेबी खाने, तो लोग पूछेंगे कैसा लगा आपको भैया, बिल्कुल बढ़िया लगा, ओके फिर आइएगा, कहाँ रहते हैं आप। और आप दिल्ली वगैरह में जाइए, लोग इतना बात नहीं करते हैं आपसे, वो प्रोफेशनल ज्यादा है। प्रोफेशनल ज़्यादा, वही जैसे आप बता रहे थे कि लाइवली नहीं है लोग। हाँ तो बनारस में लोग बड़े लाइवली हैं, बड़े जॉली हैं, मस्त जैसे कहते हैं ना, लस्सी पी के हाँ, मस्त वो रहते हैं का लोग। गुरु जो हर के लिए चलता है, हर एक के लिए। हर एक के लिए चलता है। तो तो बनारस में मस्ती तो है मैडम, और बड़े ही लोग सिंपल हैं, पायस हैं, और धाम है, सबसे बड़ी बात है वहाँ पर। एक तो है काशी विश्वनाथ धाम है, वहाँ संकट मोचन मंदिर भी है, वहाँ पर एक बिंदु माधव जी का भी बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। तो कई चीज़ें हैं वहाँ पर। आप अगर आप वहाँ का आर्किटेक्चर देखें, वहाँ पर जो कल्चरल सिविलाइजेशन है वहाँ जो पे, ओल्डेस्ट सिटी कहा जाता है भारत का बनारस को, तो वो जस्टिफाई करता है उस चीज को। जस्टिफाई करता है। कभी भी अगर आपको मौका मिले तो बनारस हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सर। बट जैसे कहते हैं ना मटेरियलिज्म, जो ये जो बीमारी है मटेरियलिज्म एथीज्म, ये हर चीज़ को गंदा करती चली जाएगी। तो अब जैसे लोग एडवांस होते जा रहे हैं और हर चीज़ को यूज़ एंड थ्रो वाली मेंटालिटी आ रही है, बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग दोज वैल्यूज़ जिसकी वजह से कल्चर प्रिजर्व था। वो देखिए उस बनारस के ऊपर, आप बनारस का हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अटैक हुए हैं, काफ़ी अटैक हुए हैं उसके ऊपर। बट बार बार लोगों ने उसको बार बार प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, बार बार उसको बनाया, उसको प्रोटेक्ट किया, आज वो धाम बचा चला रहा है। तो अगर हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को, इस नॉलेज को स्प्रेड नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम एक्सटर्नली धाम नहीं बचा सकते, क्योंकि लोग, धाम तो स्ट्रक्चर रहेगा बट अंदर रहने वाले लोग बदल जाएंगे, इमोशन खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको लोग फिर उसको सुपरफिशियल लोग देखेंगे कि हाँ ठीक है आओ, उसको जब तक लोगों के अंदर इमोशंस जुड़ा रहेगा ना तब लोग उसको बचाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और वो इमोशन जिस दिन हट गया उस दिन बनारस क्या, वृंदावन, मथुरा, कोई भी जो धाम है वो उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिस दिन रहने वाले लोगों का इमोशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उन्होंने बोला प्रीचिंग इज़ द एसेंस, प्रचार ही सार है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करते रहें कि हाँ बनारस है, धाम है, इसको समझिए, इसको
इसका महत्व जानिए, कि वैल्यूज लोगों को पता होनी चाहिए। होनी चाहिए, दैट्स वाई। तो सर जैसे बनारस में जी। हम ऐसे लोगों में देखते हैं बहुत ज्यादा घुलना मिलना है, लोग मिलते हैं तो हाय हेलो नहीं कहते हैं, महादेव कहते हैं। हाँ, हर कि हर महादेव, और महादेव और कैसे महादेव, है। हाँ, करेक्ट। तो वो जो यहाँ पे आप हरे कृष्णा पे आ गए, तो ये शिफ्ट कहाँ से? ये देखिए कोई अंतर नहीं है। हम जैसे आप कभी वृंदावन जाएं, कभी बरसाना जाएं, तो वहाँ भी बोलते हैं और राधे राधे श्याम, राधे राधे। और बनारस में आप जाएं तो लोग बोलते हैं और महादेव, हर हर महादेव। सो इट्स जस्ट ए मैसेज, एक कहने का तरीका है। ओरिजिनली देखा जाए तो हर और हरी में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे शास्त्रों में एग्जांपल दिया गया है कि दूध और दही में ज़्यादा अंतर नहीं है, वन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए हम हरे जो शब्द बोलते हैं हरे कृष्णा में, हरे शब्द का मतलब है कि हरे इज एनर्जी ऑफ लॉर्ड। तो उसके अंदर सारी चीज़ें, महादेव, लक्ष्मी, सरस्वती, राधा रानी, सब लोग आ गए, एंड कृष्णा इज़ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा में अब हरे कृष्णा कह रही तो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। सो शुरू में तो थोड़ा लगता था कि अरे अब महादेव से हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं, बट इसको जब जाना कि हमने कह रहे हाँ हरे कृष्णा में सारे लोग इंक्लूडेड हैं, हरि एंड हर एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन हरे कृष्णा। सो देयर इज़ नो चेंज, वी अंडरस्टैंड कि हाँ अभी भी हम अभी भी डिवोशन है। अभी भी जैसे मैं कभी बनारस जाता हूँ तो मैं वहाँ काशी विश्वनाथ जी के महामंदिर जाता हूँ, वहाँ बैठ के मैं 2 राउंड सब चैंटिंग करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, विश्वनाथ जी से प्रणाम करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि आप आशीर्वाद दें कि मैं भक्ति में बना रहूँ, आगे और अच्छा ग्रो करूँ, सेवा करूँ। सो बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हर एंड हरि। तो सर जैसे आपका ये जो चैनल है, अगर मैं इसकी बात करूँ स्पेसिफिकली, आपका एक अभी लेटेस्ट वीडियो आया था, अब हम भक्त हैं। बहुत ही संजीदा सा मुद्दा है सर, आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, सीरियस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुद्दा बहुत सीरियस है, बहुत कंसर्निंग है जी। तो ये संजीदा टॉपिक सर उभर के कहाँ से आते हैं, मतलब इनका सोर्स क्या है? ये मैम जैसे हम अपने आसपास जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर आपने वीडियो का नाम लिया अभी, अब तो हम भक्त हैं, तो हम अपने अंदर भी देखते हैं कि जब हम शुरू में आए थे भक्ति में तो बड़े उत्साहित थे, बड़ा कोई भी काम करना होता था तो बड़े एक्टिव थे, सेवा करने को, साधना करने को, वी आर वेरी एक्टिव एंड इट हैपन एवरीवेयर। जब कोई व्यक्ति पहली बार ऑफिस आता है तो बहुत सीरियस होता है। इंटरव्यू में सभी लोग बोलते हैं यस सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हर कोई बेस्ट ही बताता है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो लोग चेंज होने लगते हैं, फिर बोलते हैं अरे बहुत काम है यार, छोड़ो यार, बंक कर देते हैं ऑफिस, हम शॉर्टकट लेने लगते हैं या हम लूज हो जाते हैं। इट हैपन एवरीवेयर। आप ऑफिस में आइए चाहे आप भक्ति करिए। सो भक्ति की कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हमारा चैनल था कि स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, तो भक्ति में हमने देखा कि कई लोग भक्ति में आते हैं और हमने भी अपने अंदर ऑब्जर्व किया कि हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारे अंदर वो एरोगेंस आने लगता है कि अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि वी आर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। तो हमें लगा कि हाँ ये टॉपिक अच्छे हैं, इसके ऊपर हमें कुछ बनाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ यार हम भक्त नहीं हुए, भक्त बनने के प्रोसेस में। ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा जब हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं भक्त हो गया हूँ, बिकॉज जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग गेटिंग परफेक्ट। सो सेम इज़ विथ स्पिरिचुअलिटी। हमारा मैसेज यही था कि लोगों को हम बताएं कि डू नॉट बिकम कंप्लेसेंट, डू नॉट बिकम लेजी और डू नॉट बिकम एरोगेंट, बी रिस्पेक्टफुल, बी हम्बल एंड बी सिंसियर। भक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए। और वो हर मैसेज प्रिंसिपल सबके लिए है मैडम। वो आप वो प्रिंसिपल अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी लगा सकती हैं कि हाँ कॉर्पोरेट में आ गए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 5 साल सीनियर हो गया हूँ, अब मैं नीचे वालों को बताऊँगा मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। ये एटीट्यूड किसी के अंदर भी आ सकता है। तो बी ऑलवेज इन लर्निंग मोड। तो ये मैसेज था मैडम। सर मैं उससे आपका एक डायलॉग उठा के ऐसे कहना चाहूँगी, सवाल पूछना चाहूँगी कि अब आप क्योंकि सीनियर गुरुजी हैं, सीनियर भक्त हैं, तो आपकी परिभाषा में सनातन धर्म क्या है?